जस्ट महीने में पड़ने वाले किसी भी मंगलवार के दिन सरसों तेल के दीपक में 2 लौंग डाल देना और फिर देखना रातों रात कैसे आपकी किस्मत चमक जाएगी। सर पर आपके अगर कर्ज जैसे समस्याएं हैं वह आपके जीवन से दूर हो जाएगी और संकट मोचन हनुमान आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देंगे, जीवन से सारे दुख और कासन को दूर कर देंगे। तो देखिए जस्ट का जो महीना है, आप सभी जानते हैं कि जस्ट का महीना शुरू हो चुका है, जो कि 22 जून टकराने वाला एडजस्ट महीने में पढ़ने वाला कोई भी मंगलवार हो। कोई भी मंगलवार को अगर आपने यह दीपक में 2 लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि संकट मोचन हनुमान स्वयं आते हैं आपके जीवन के संकटों को दूर करने के लिए। अब अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, आपके पास पैसा रुकता नहीं है, तो ऐसा समझ लीजिए कि मंगलवार से उत्तम कोई दिन नहीं होता है धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए। और जो लोग कर्ज के तले दावे हैं, जिन्होंने दूसरों से कर्जा ले रखा है, उन्हें तो विशेषकर बिल्कुल भी जस्ट महीने के मंगलवार को जाने नहीं देना है। इस उपाय को जरूर करना है। अभी तक मान लीजिए अगर आपने पहले मंगलवार निकल चुके हैं और आपने यह उपाय नहीं किया है, तो अब आपको बिल्कुल झुकना नहीं है। इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि इस उपाय को करने से कितनी भी सर पर कर्ज आपके हो, आपके सर से सारा कर्जा उतर जाएगा और कभी भी आपको किसी से भी कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। अब जस्ट महीने में संकट मोचन हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न मंत्र में होते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने की महिमा अपरंपार है। ज्येष्ठ महीने में पढ़ने वाले मंगलवार की महिमा अपरंपार है, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में ही संकट मोचन हनुमान और राम जी का मिलन हुआ था, इसलिए यह होता है ज्येष्ठ का महीना। और ईश्वर में पढ़ने वाला जो मंगलवार होता है या संकट मोचन हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो देखिए ज्येष्ठ महीने में पढ़ने वाले मंगलवार को बहुत सारे जगह पर हुआ मंगलवार भी बोलते हैं, बाद मंगलवार भी बोलते हैं। और ज्येष्ठ महीने का ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मंगलवार स्पेशल होता है या एक मंगलवार बहुत खास होता है। तो जस्ट महीने में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं, सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं और सारे के सारे बहुत ज्यादा अपने आप में ऐसा समझे कि आपके दुखों को आगे कासन को दूर करने का काम करते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कुंडली में मंगल शुभ प्रभाव नहीं दे रहा होता है, या तो कैसे लोगों को भी बिल्कुल इस दिन उपाय जरूर जरूर करना चाहिए और अपनी कुंडली में मंगल को डोट ठीक करने के लिए। क्योंकि अगर आप अपनी कुंडली में मंगल को ठीक कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वह आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा उपाय है। एक दीपक में 2 लौंग डालकर जो आपको करना है और कैसे यह उपाय आपके जीवन में बड़े से बड़े संकट, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्ज से जुड़ी समस्याओं को दूर कर देगा। तो देखिए लोग जो होती है ना, जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ लोगों के बिना अधूरी होती है। माँ दुर्गा को लौंग चढ़ती है, महादेव को लौंग चढ़ाई जाती है और माँ दुर्गा की तो सबसे प्रिय ही लवंग होती है। अब आपको बता दें, अगर आप संकट मोचन हनुमान जी की पूजा में लौंग लेते हैं तो इससे आपके जीवन में अगर शनि की कोई कीड़ा आपको परेशान कर रही है तो इससे भी आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति की कुंडली में शनि की कोई महादशा चल रही है, 7.5 शनि अध्याय, तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो लौंग के उपाय जब आप करते हैं, उसे समय भी अगर आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन कर लेते हैं तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय कैसे करना है और कौन कौन सी चीज आपको लेनी है। एक दीपक में 2 लौंग कैसे डालनी है और इस उपाय को किस समय करना है। तो सबसे पहले यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। जस्ट महीने में पड़ने वाली किसी भी मंगलवार को कर ले, लेकिन यह उपाय आपको शाम के समय में करना है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिनके पास बिल्कुल ही नहीं कि शाम को होकर ही नहीं
सकता है ना रास्ता ही नहीं है, तब यह उपाय आप सुबह में करने, वरना यह उपाय शाम का ही ठीक है। तो आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है, मिट्टी का एक दीपक लेना है और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। सरसों का तेल जो आपने लिया है उससे आपको दीपक तैयार करना है और इसी दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लवंग डालनी है। लवंग जब आप डालेंगे तब आपको भगवान श्री राम का नाम लेना है। कितनी बार? कम से कम 21 बार या 108 बार, ठीक है। आपको जय श्री राम बोलना है और फिर दोनों सबूत लौंग जो आपने ली है उसे दीपक के अंदर डाल देना है। अब यह दीपक आपको कहाँ जलाना है? संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में, आपके घर के आसपास जहाँ भी संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर हो वहां पर आप जाएं और यह एक सरसों के तेल का दीपक जो आपने तैयार कर है, इसी के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है और संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में आपको लगाना है। और साथ उन्हें भोग में आप या तो इमरती का भोग ले जाएं या फिर बूंदी के लड्डू है। कभी भी आपको बर्फी वगैरह जैसे कि दूध से बनी जो मिठाइयाँ होती है उसका भोग नहीं लगाना होता है। बाकी आपकी मर्जी, ले सकते हैं लड्डू का भोग ले सकते हैं, गुड़ चना ले सकते हैं, कोई भी एक भोग लगाए, दीपक जलाए और फिर अपने जो भी दुख है, कष्ट है, उन्हें संकट मोचन हनुमान जी से कह दे। और अगर आपके पास समय है तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। अगर टाइम नहीं है तो आप भगवान राम का नाम ले 21 बार और अपने घर पर चले आए। यह उपाय आपको सिर्फ एक मंगलवार को करना है। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले किसी भी मंगलवार के दिन कर लेना और फिर अपने जीवन में आप खुद चमत्कार देखना, क्योंकि इस उपाय को करने से यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए कि संकट मोचन हनुमान जी को प्रसन्न होते ही हैं, भगवान राम तो प्रसन्न होते ही हैं, यहाँ पर शनि की पीड़ा हो से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि सरसों का तेल अपने लिया है, जो कि आप सभी जानते हैं शनि देव को सबसे प्रिय है। इसी के साथ आपको बता दें, शनि देओल ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी का पूजन करता है, कभी भी शनि की पीड़ाएं उसे परेशान नहीं करते हैं, कभी भी शनि दोष उसे नहीं लगता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है ज्येष्ठ महीने का, क्योंकि यह पूरे साल में सबसे प्रिय जो महीना है हनुमान जी को, वह ज्येष्ठ का ही महीना है, क्योंकि इसी महीने में भगवान राम से उनका मिलन हुआ था। और आप सभी जानते हैं भगवान राम संकट मोचन हनुमान जी के लिए कितने प्रिय हैं। तो शब्दों में तो शायद हम बात नहीं पाएंगे कि हनुमान जी और राम जी जो है यह कितना ज्यादा एक दूसरे से मतलब प्रेम करते हैं। और संकट मोचन हनुमान जी जो हैं, राम का नाम आते ही ऐसा समझ लीजिए कि प्रश्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के जीवन से बड़े बड़े कासन को दूर कर देते हैं। तो यह थी आज की छोटी सी जानकारी। आशा करते हैं आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय हनुमान जी का जयकारा जरूर लड़का आएगा। हनुमान जी आपके सारे इच्छाओं को पूरा करें।